चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। अठारहवीं लोकसभा का पहला दिन ऐतिहासिक रहा। विपक्ष के सभी सांसद संविधान की कॉपी लेकर संसद पहुंचे। संविधान जिंदाबाद के नारे लगे। जब संविधान को खत्म करने की बातें करने वाले नरेंद्र मोदी शपथ लेने पहुंचे तो जननायक राहुल गांधी ने उन्हें वही संविधान दिखाया और साफ संदेश दे दिया कि देश आपकी सनक से नहीं बल्कि संविधान के मुताबिक चलेगा। देश के बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेलने वाले शिक्षा मंत्री जब शपथ लेने पहुंचे तो सदन नीट नीट के नारों से गूंज उठा। और ये तय हो गया कि जिस जनता ने हमें संसद में पहुंचाया है, अब संसद में उस जनता के मुद्दे चलेंगे, न कि तानाशाह राजा की मनमर्जी। हमारा संदेश साफ है, अब संविधान बोलेगा। जय हिंद, जय संविधान। क्योंकि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। ये देखिए, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अग्रणी दूध विक्रेता कंपनी अमूल ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। महंगाई के नए आंकड़े जारी हुए हैं। अप्रैल के मुकाबले मई के महीने में ये 2 गुना से ज्यादा बढ़ी है और ओवरऑल 15 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अब लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाना थोड़ा महंगा हो जाएगा। पहले के मुकाबले उन्हें 3 से 5% ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा। जम्मू कश्मीर के एक हिस्से में एक बार फिर से बड़े आतंकी हमले से ये इलाका दहल उठा। रियासी जिले के पौनी इलाके में श्रद्धालु से भरी बस, आतंकी हमला हुआ। बस पर यह आतंकी हमला किया गया है जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 33 तीर्थ यात्री घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर, 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन नीट को लेकर देश भर में संग्राम जारी है। नीट पेपर लीक कांड में एक और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। कल ली गई थी यूजीसी नेट की परीक्षा। देखिए, मैं मीडिया की बहुत इज्जत करता हूं और लोकतंत्र में मीडिया का काम है आलोचना करना, मीडिया का काम है क्रिटिसिज्म करना, और अगर ये नहीं होगा ना तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा। Ravish goes on criticizing everybody, constantly attacking the Prime Minister. So if you want to know what is wrong with the government, go in and watch that channel. क्रिटिसिज्म के बिना सुधार हो ही नहीं सकता जी, इम्पॉसिबल है। क्या मोदी में कुछ कमियां नहीं होगी क्या? No. मोदी में बुराइयां नहीं होगी क्या? No. वो कौन बताएगा? Dhruv Rathi or Ravish or whatever. मीडिया को बतानी चाहिए। No man. प्लीज प्लीज प्लीज। You are Congressy. You're Congressy. आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। नरेंद्र मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट था, गुजरात में शुरू हुआ था, गुजरात मॉडल फिर वो नेशनल लेवल पे लाए। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग, हजारों करोड़ रुपए की मार्केटिंग और डर, एजेंसी का डर, मीडिया का डर, सरकार का डर। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं। जो पहले 56 इंच की छाती थी 30-32 हो गई है। पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। अपने मुर्गा
ஒரு சின்ன பேச்சை கேட்டு ஆந்திராவுக்கு வந்து எவ்வளவு பெரிய ரவுடி கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன். ஒவ்வொருத்தருக்கும் முலாம்பழத்துக்கு மூக்கு முளைச்ச மாதிரி படு பயங்கரமா இருக்காருங்களே. நான் ஒரிஜினல் தாதா இல்ல, டம்மி தாதான்னு தெரிஞ்சா என் தலைய ஒரே வாங்கிடுவாருங்களே. जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो, ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। मोदी सरकार में पेपर लीक का कुचक्र समझिए। पहले छात्र एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग में लाखों रुपए की फीस भरते हैं, फिर उनसे परीक्षा फॉर्म के नाम पर हजारों रुपए वसूले जाते हैं। इसके बाद परीक्षा सेंटर तक जाने का किराया लगता है। इसके साथ ही उन्हें होटल और गेस्ट हाउस का खर्च भी उठाना होता है। जब पेपर लीक हो जाता है तो इस खर्चे का बोझ छात्रों और उनके परिवार वालों को ही झेलना होता है। लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं, उनका सरकारी खजाना तो भर ही रहा है। कैसे परीक्षा की तैयारी करें, कैसे परीक्षा के डर से मुक्त रहें, कैसे दिल और दिमाग पर परीक्षा का बोझ ना आने दें, कैसे परीक्षा में बेहतर करें, ऐसे तमाम सवालों पर बीते 6 सालों से लेक्चर दे रहे पीएम मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर मौन साधे बैठे। कुछ यूं, बिल्कुल चुप्पी, सन्नाटा। सरकारी खर्चे से परीक्षा पर चर्चा करने वाले मोदी पेपर लीक पर 2 शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, या कहीं बोलने से बच रहे, या बोलना नहीं चाहते। सरकारी खजाने से करोड़ों खर्च करके बड़े से बड़े ऑडिटोरियम में हजारों छात्रों को जुटाकर देश भर के छात्रों को लाइव लिंक के जरिए जोड़कर दर्जनों कैमरों के सामने परीक्षा पर ज्ञान देने वाले पीएम मोदी पेपर लीक पर दम साधे बैठे तमाशे देख रहे। लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के हंगामे को देख रहे। पेपर लीक माफिया और एनटीए के सिस्टम में घुसे गिरोह की खबरें पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्या मजाल कि लीक पर चर्चा करने के लिए सामने आ जाए, कुछ बोल दें, कुछ बयान दे दें। क्या मजाल कि 56 इंच के सीने वाले पीएम मोदी एक बार मान लें कि उनकी सरकार पेपर लीक को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है। विपक्ष मोदी सरकार को पेपर लीक सरकार कह रही है, लेकिन मोदी जी हैं कि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। और यही उनकी फितरत है कि जब सरकार पर गंभीर और संगीन आरोप लगते हैं, जब सरकार की नाकामी सामने। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।